हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द फ्यूचर कोचिंग पे। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं एक और वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क का एक और पार्ट। जैसा कि आप जानते होंगे, हमने इस चैनल पे एक इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है। इनिशिएटिव है हमारा कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वो पूरा का पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। टाइम एंड वर्क की आज हमारी 5वीं क्लास होने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कल वाले टॉपिक को ही, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे डल जाएगा, आप वहां जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, या पुरानी वीडियोस भी आपको देखनी है तो उनका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है हमारा। चलिए एक बार पॉज करके ट्राई करेंगे। यहाँ पे आपको 3 व्यक्ति दे रखे हैं। अब तक जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे, वहां पे जो क्षमता दी होती थी हमें 2 लोगों की दी होती थी, यहाँ पे हमें 3 लोगों की क्षमता दे रखी है। कंसेप्ट सेम है, आप ट्राई करेंगे एक बार, फिर हम इसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी तथा सी की कार्य दक्षता का अनुपात 4:5:3 है। मतलब ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशो हमें दे रखा है कितना, 4:5:3। आगे क्या कह रहा है, यदि ये तीनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर लेते हैं तो ए तथा सी इस कार्य का 35% एक साथ मिलकर कितने समय में कर लेंगे। सबसे पहले वो तीनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिन में। तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क क्या होता है हमारा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब एफिशिएंसी का योग कितना आएगा, 5 4 2 और 3 12, और 12 गुना समय कितना ले रहे हैं वो 25। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 300, क्योंकि 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30। तो टोटल वर्क कितना है हमारा 300। अब हमें कराना किससे, ए तथा सी एक साथ मिलकर। तो ए की क्षमता 4 है, सी की क्षमता 3 है, तो ए प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। काम कितना कराना है, इस कार्य का 35%। तो 300 का 35% कितना, 300 गुना 35/100, यानी कि 35 तिया 105। 105 काम कराना है किससे, ए प्लस सी से। काम कितना करते हैं ए प्लस सी मिलके 7। 105 काम को करने में कितना समय लगेगा उन्हें, 105/7, 7 एकम 7, बचे कितने 3 और 7 पंजे 35। मतलब ए और सी मिलकर इस कार्य का 35% कितने दिन में कर देंगे, 15 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर है हमारा 15 दिन। अगर अकेले अकेले भी पूछ लेता तो हम ए बी और सी जिससे भी वो हमसे पूछता उसका आंसर निकाल लेते कि भाई ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो 300/4, बी अकेला कितने में करेगा, तो 300/5। क्यों, क्योंकि टोटल वर्क कितना है हमारा 300 है। फिर आपसे जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए वही हम सोल्व कर देंगे। समय पूछा है, समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 15 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डी विकल्प है आपका 60 दिन। तो 63, 45, 54 और 60। क्वेश्चन क्या है, ए बी तथा सी की दक्षता का अनुपात 7:3:5 है। वे तीनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 दिन तक ए तथा सी ने साथ मिलकर कार्य किया, तो बताइए शेष कार्य बी अकेले कितने समय में पूरा कर लेगा। चलिए एक बार पॉज करके आंसर बताएंगे, फिर आपको सॉल्यूशन कराता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा सी की दक्षता का अनुपात कितना है, 7, 3 और 5। तो हमें ए बी और सी का अनुपात दे रखा है कितना, 7, 3 और 5। वे तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को 21 दिन में कर लेते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि अगर साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो टोटल काम निकालना पड़ेगा। टोटल काम बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितनी है, 7, 3 10 और 5 15, और टाइम कितना ले रहे हैं वो 21 दिन। तो 15 एकम 15 का 5, 15 दूनी 30 और 1 31। टोटल काम कितना आ गया हमारा 315 आ गया टोटल काम। अब क्या कह रहा है, 15 दिन तक ए तथा सी ने साथ मिलकर काम किया। किस किसने, ए ने और सी ने। तो ए और सी की क्षमता का योग कितना आ जाएगा, 7 + 5 12। कितने दिन तक काम किया है,
15 दिन तक काम किया, तो 12 गुना 15, 15 ढाई 150, 15 दूनी 30, यानी कि 180 काम मिलकर ए प्लस सी ने पूरा कर दिया। ए प्लस सी ने कितना काम पूरा किया? 180। टोटल काम कितना था? 315। तो शेष कार्य कितना बचेगा? 180 और 20 200 और 115, 115 और 20 135। शेष कार्य कितना है? 135 बचेगा। अब किससे कराना है शेष कार्य? बी अकेले कितने समय में पूरा करेगा? बी की क्षमता कितनी है? 3। काम कितना कराना है? 135। तो 135 काम को 2 क्षमता से करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 45 दिन। तो बी अकेले इस काम को कितने समय में कर देगा? शेष काम को 45 दिन में कर देगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक बार ट्राई करेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। कह रहा है सी किसी कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब सी अगर अकेला लगता है उस काम पे तो कितने दिन में पूरा कर देता है? 120 दिन में। बी सी से 2 गुना कुशल है। देखो आपको पता है आपके पास 3 लोग हैं, ए बी और सी। क्या कह रहा है? बी सी से 2 गुना कुशल है। तो अगर सी 1 है तो बी कितना होगा? 2 होगा। तथा ए बी से 3 गुना कुशल है। अगर बी 2 है तो ए इससे 3 गुना कुशल है, तो ये कितना होगा? 6 होगा। अब कह रहा है कि सी किसी कार्य को अकेले 120 दिन में कर लेता है। सी की क्षमता कितनी है? 1। काम कितने दिन में कर लेता है? 120 दिन में। तो काम कितना रहा होगा? 120। टोटल वर्क कितना आया हमारा? 120। पूछा क्या है? वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा कर देंगे। तो आपको पता है ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 2 है और सी की क्षमता 1 है। तो 6 2 8 और 1 9, 120 बटे 9। 3 से काट लेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12। 3 से काटेंगे 13 बार कटेगा, 1 बचेगा, 3 3 आ जाएगा 13.33। अगर हम विकल्पों के अनुसार जाएं तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर आ जाएगा 13.33। नहीं तो हम इसे ये भी कह सकते थे 40 बटे 3 कितना होता है? 13 सही 1/3, और 1/3 कितना होता है आपका? 0.33 होता है। तो आंसर मेरा क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए 13.33। एक सवाल और करते हैं, फिर हम अपना टाइप चेंज करेंगे। टाइप रहेगा फिर नेक्स्ट जो भी हमारी किताब में नेक्स्ट टाइप आएगा उससे फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए पहले बढ़ते हैं एक सवाल की ओर। 10 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार सोल्व करेंगे, फिर हम इसका सॉल्यूशन कराएंगे, जल्दी से बताएंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे इसे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है तथा बी की तुलना में सी 20% कम। मतलब जो कंपैरिजन हो रहा है वो दोनों केस में आपके बी से ही हो रहा है। मतलब हमारे पास 3 लोग हैं, ए बी और सी। अगर मैं बी की क्षमता को 100 मान लेता हूं तो बी की तुलना में ए 40% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 140 हो जाएगा। और बी की तुलना में सी 10-20% कम है, तो 100 से 20% कम है, तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अगर हम इसे काटें तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140। मतलब ए बी तथा सी की क्षमता का अनुपात आ जाएगा आपका 7:5:4। आगे क्या कहा है? एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 5 दिन में कर लेते हैं। तो तीनों की क्षमता का योग कितना? 7 5 12 4 16, और 16 को 5 से गुना करेंगे तो टोटल वर्क मेरा कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए अकेले ए इस कार्य का 70%। अब देखिए 80 का 70% कितना होगा? 8 सत्ते 56 होता है। कैसे? 80 गुना 70 बटे 100। 0 से 0 कट जाएंगे, 8 सत्ते 56। ए अकेले इस काम का 56। अब ए की क्षमता कितनी है? 7। काम कितना कराना है? 56। तो 56 काम को 7 क्षमता से करने के लिए कितने समय की आवश्यकता पड़ेगी? 8 दिन की आवश्यकता पड़ेगी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा हमारा 8 दिन। कैसे होगा? एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, और इतने आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एक बार अगर ध्यान से वीडियो को देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन एक बार में ही चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब हम टाइप चेंज करेंगे अपना, आते हैं नेक्स्ट टाइप पर, जो कि रहने वाला है हमारा टाइम एंड वर्क में सूत्र पर आधारित प्रश्न। टाइप क्या रहेगा हमारा? नेक्स्ट टाइप रहेगा हमारा सूत्र पर आधारित प्रश्न। देखिए अगर आप एच डी यादव की किताब से पढ़ रहे हो तो मैं
गारंटी से कह सकता हूं कि जैसे जैसे आप वीडियो देखते रहोगे वैसे वैसे ही आप अपनी एक्सरसाइज को सोल्व भी करते रहेंगे, क्योंकि ये जो टाइप वाइज है ये आपको उसी किताब में मिलेंगे और किसी किताब में आपको ये टाइप्स इस तरीके से लिखे हुए नहीं मिलेंगे। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि बिगिनर से बिगिनर बच्चा भी मैथ सीख जाए इजीली। तो उसके लिए ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। कराने को तो मैं डायरेक्ट भी एक क्वेश्चन करा सकता था, लेकिन अगर हमें किसी को सिखाना है, पूरे तरीके से सिखाना है, तो उसे हम स्टेप बाय स्टेप अगर सिखाते हैं तो वो चीजें आसानी से सीख जाता है। चलिए शुरू करते हैं। टाइप नंबर नेक्स्ट है हमारा सूत्र पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन है पहला 9 दिन। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 16 व्यक्ति इसी कार्य को कितने दिन में कर लेंगे या कितने समय में करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने जो टाइप लिखा है वो क्या लिखा है, सूत्र पर आधारित प्रश्न। अब ये सूत्र है क्या, तो देखिए आपको पता है यहाँ पे 2 सेंटेंस दे रखे हैं हमें। एक तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो 2 जगह डिवाइड हो रहा है। कैसे, कह रहा है 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, तो पहला सेंटेंस तो हमारा यहाँ खत्म हो जाता है। फिर कह रहा है तो 16 व्यक्ति इसी कार्य को कितने समय में कर लेंगे। 12 व्यक्ति 8 दिन में कर रहे हैं, 16 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे। तो आपको पता है आपको क्या फॉर्मूला लगाना है। देखिए फॉर्मूला अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप चेंज कर सकते हो। कैसे, हमारा जो कंप्लीट फॉर्मूला है वो होगा m1 इंटू d1 इंटू h1 अपॉन w1 बराबर m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन में w2। यानी कि जो पहली लाइन है हमारी वो पहले फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रही है, जो दूसरी लाइन है वो हमारे दूसरे फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप कहोगे कि जी इसमें m1 d1 h1 क्या है, तो m1 है आपका मैन, d1 होगा उनके द्वारा लिया गया समय, h1 है एक दिन में वो कितने घंटे कार्य करते हैं, w क्या है उनके द्वारा किया गया टोटल वर्क। तो यहाँ पे m1 d1 h1 क्या है हमारे, कि पहले कितने व्यक्ति काम पे लगे, कितने दिन में काम खत्म करा, एक दिन में कितने घंटे काम करते थे और उन्होंने कितना काम किया। दूसरा है कि भाई कितने व्यक्ति काम पे लगाने हैं, कितने दिन में काम करना है, एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे और उनसे काम कितना कराना है। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते, तो देखो यहाँ पे हमारे h की बात नहीं हुई, तो हम भी h को स्किप कर देंगे। हम केवल अपने फॉर्मूले में किस किस को लेंगे, m1 इंटू d1, किसी काम को कर रहे हैं तो w भी आएगा भाई, बराबर तो 16 व्यक्ति इस कार्य को कितने समय में करेंगे, तो m2 d2 अपॉन में w2। अब क्योंकि अगर w सेम है तो w से w कट जाएगा, w सेम नहीं है तो हम उसकी वैल्यू भी रखेंगे। जैसे अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे, अगर मैं अब इस फॉर्मूले को थोड़ा साइड करके लिख दूं, फॉर्मूला क्या है हमारा m1 इंटू d1 इंटू h1 बटे w1 बराबर m2 इंटू d2 इंटू h2 अपॉन में w2। सूत्र क्या रहने वाला है हमारा, ये रहने वाला है। अब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, m1 की है, d1 की है, अपॉन में w1 है, बराबर m2 है, d2 है और अपॉन में w2 है। m1 की वैल्यू कितनी है 12, तो m1 की जगह कितना रख देंगे 12, d1 की जगह कितना रखेंगे 8 दिन। तो 12 व्यक्ति 8 दिन में मैंने कह दिया एक काम करते हैं, तो 16 व्यक्ति, तो बराबर m2 कितना 16 व्यक्ति, d2 कितना, तो 16 व्यक्ति इसी कार्य को कितने समय में करेंगे। d2 की वैल्यू मुझसे पूछी है, इसी कार्य का मतलब एक कार्य, तो एक से एक खत्म, बराबर में संख्याएं एक दूसरे को काट देंगी, तो 8 दूनी 16, 2 से काटा 12, तो d2 बराबर कितना आ गया मेरा 2 छिक्का 12, 6 दिन। यानी कि 16 व्यक्ति उस काम को 6 दिन में कर देंगे जिसे 12 व्यक्ति 8 दिन में करते हैं। तो आंसर मेरा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, आंसर क्या आ जाएगा 6 दिन। तो इसी तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में हमें h की वैल्यू दे रखी है तो हम h को भी ऐड कर लेंगे, किसी क्वेश्चन में हमें m और h दे रखा है तो हम d को स्किप कर देंगे। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपने फॉर्मूले का प्रयोग कर लेंगे। तो आंसर क्या आएगा मेरा 6 दिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आपका 9 दिन। चलिए पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए हमें m1 और d1 दिया था, h1 नहीं दिया था। इस बार हमें h की वैल्यू भी दे रखी है, तो हम क्या करेंगे पूरे फॉर्मूले को यूज करेंगे। कैसे, फॉर्मूला क्या है हमारा m1 d1 h1 बटे w1 बराबर m2 d2
H2 बटे W2, क्योंकि W सेम है तो W से W को आप काट भी सकते हो, अलग अलग है तो हमें वो रखना पड़ेगा। सोल्व करते हैं। M1 कितना है 15 व्यक्ति, D1 कितना है 10 दिन, H1 कितना है 8 घंटे, काम कितना करते हैं एक बांध बना लेते हैं, बराबर दोबारा से कितने लगे हैं 12 व्यक्ति, कितने घंटे काम कर रहे हैं 10 घंटे। D2 की वैल्यू हमें बतानी है, काम कितना करना है उतना ही करना है, तो एक से एक खत्म, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, 2 से काटेंगे 5, 5 से कट गया 5, तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। तो D2 कितना है हमारा 10, मतलब 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करें अगर, तो 10 दिन में वो इस काम को पूरा कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये तो थे बिल्कुल बिल्कुल साधारण क्वेश्चन, इस पे थोड़ा सा चेंज आएगा। अब जो हम तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं वो थोड़ा सा अलग होगा। कह रहा है 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी नाली बना देते हैं। 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितने मीटर लंबी नाली बना देंगे। मतलब इस बार हमसे क्या पूछ लिया, हमसे पूछ लिया उनके द्वारा किया गया कार्य। अब कार्य पूछा है तो एम, डी और एच तीनों वैल्यू देनी पड़ेंगी, और दे भी रखी है कि भाई 90 मजदूर 8 घंटे 35 दिन काम कर रहे हैं। पहले कितने लगे थे, फॉर्मूला क्या है हमारा M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन में W2। अब M1 कितना है हमारा 48, D1 कितना है 15। देखो ये आगे पीछे हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, भाई ये 7 घंटे लिख रहा है तो आप पहले 7 लिख सकते हो। काम कितना कर रहे हैं वो 300 मीटर, क्योंकि उनके द्वारा किया गया काम ही तो ये है 300 मीटर लंबी नाली, बराबर M2 कितना है हमारा 90 गुना समय कितना 8 घंटे, दिन कितने हैं 35 दिन, यानी कि D2 की कितनी है वैल्यू 35 बटे, हमसे क्या पूछा है W2 पूछा है। W1 कितना है 300 है, W2 हमसे पूछा है कि भाई कितने मीटर लंबी नाली बना देंगे। ठीक है, सोल्व करते हैं। कट जाएगा नंबर, 15 से काटा 6 बार, 15 छिक्का 90, 6 अट्ठे 48, 8 से काटा ये 7 पंजे 35, ये 300 इधर जाके गुना करेगा, यहाँ एक बच गया, यहाँ इधर जाके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 पंजे 1500। देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू को काटना या भाग करना आना चाहिए। गणित का देखो मूल सिद्धांत होता है कि अगर आप वैल्यू को इजीली काट देते हो तो आपको कैलकुलेशन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी। और अगर कैलकुलेशन में परेशानी आती है तो देखिए आपके लिए 3 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला टेबल जो कि होते हैं आपके पहाड़े, दूसरा स्क्वायर जो कि होते हैं आपके वर्ग, और तीसरी आपकी चीज है क्यूब, यानी कि घन। ये 3 चीजें देखो, आपको मैथ अगर सीखना है तो इन तीनों पे कमांड बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अगर हम पहाड़े की बात करें तो कम से कम आपको 25 तक के पहाड़े आने चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके सिलेबस में गणित आता है तो गणित के लिए आपको सबसे पहले देखो 25 तक के कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी याद कर लो आपके लिए ही फायदे का रहेगा। लेकिन न्यूनतम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सारी चीजें, न्यूनतम आपको 25 तक के पहाड़े आने चाहिए। वर्ग की बात करें तो 40 तक आने चाहिए वर्ग, ज्यादा कितना भी हो सकता है। और घन की बात करें तो 15 से, चलो 15 तक ही कर लेंगे घन, तो भी एक बार को काम चल जाएगा, लेकिन 20 तक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं कि आपको आनी ही आनी चाहिए अगर आप गणित सीखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि भाई 15 का कौन सा मल्टीपल 90 है, तब तक हम उसे काट भी नहीं पाएंगे। अगर मुझे पता है कि 15 छिक्का 90 होते हैं तो मैं सीधा सीधा काट दूंगा, 15 छिक्का 90 होते हैं। लेकिन अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि 15 के किसी मल्टीपल में 90 भी आता है, ऐसे मिलते हैं वो तो हमें ऑफलाइन सेंटर में जब हम पढ़ाते हैं तो ऑफलाइन सेंटर में भी हमें मिलते हैं कि भाई 15 का मल्टीपल नहीं पता उन्हें, या उन्हें ये नहीं पता कि 15 90 को कै बार काट देगा, कितनी बार काट देगा, या 7 35 को कितनी बार काट देगा। इससे जिल्लत की बात नहीं हो सकती कि आपको 7 का पहाड़ा नहीं आता, आपको 8 का पहाड़ा नहीं आता, आपको 15 का पहाड़ा नहीं आता। तो ये जरूरी है। देखिए अगर आपको गणित सीखना है तो ये तीनों चीजें तो आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए। कहां तक? पहाड़े 25 तक, स्क्वायर 40 तक, और आपकी जो क्यूब है वो 15 तक। ये 3 चीजें अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपकी कैलकुलेशन का कम से कम 50 से 60% भाग जो है वो आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें समस्या तो यही आती है ना कि नंबर किससे कटेगा,
बच्चे क्या करते हैं कि अगर आपके सामने 90/15 लिख रहा है तो वो क्या करेंगे, पहले 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 30, 5 से काटेंगे 6। तब उन्हें डायरेक्ट नहीं पता, मतलब 15 का 90 जो है छठा मल्टीपल है, वो पहले 3 से काटेंगे या 5 से काटेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको अगर सुधार करना है तो आप चीजों को याद करिए थोड़ा। कोई अगर ये कहता है कि गणित याद नहीं होता तो ये गलत कहना है। मेरा मानना है कि गणित भी याद होता है। अगर मुझे पहाड़े याद नहीं होंगे तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा, स्क्वायर याद नहीं होंगे तो मैं जल्दी चीजें नहीं सोल्व कर पाऊंगा। अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि मेरा ये वाला प्रश्न इस मेथड से सोल्व होगा, कि मुझे याद ही नहीं है कि भाई मेरा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड क्या है, तो बताओ कैसे कर लेंगे। गणित में आंसर्स याद नहीं किए जाते। देखो अगर फैक्ट है तो ये है कि गणित में आपके आंसर्स याद नहीं किए जाते। गणित तो याद किया जाता है, गणित भी रटा जाता है, क्योंकि मेथड तो हमारे रट के ही पता चलेगा कि भाई साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, पता चल रहा है हमने उसमें चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, पता लगा हमने डिस्काउंट का लगा दिया। तो ये तो चीजें जब याद रहेंगी तभी तो करेंगे। तो पूरी परिभाषा क्या है कि गणित में उत्तर याद नहीं किए जाते। गणित तो याद किया जाता है लेकिन गणित के उत्तर याद नहीं किए जाते, क्योंकि उत्तर कभी भी इसमें मैच नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए एक बार ट्राई करेंगे। देखिए काम हमें सड़क का दे रखा है और सड़क आपको पता है लंबाई और चौड़ाई में बनती है, क्योंकि सड़क की जो माप होती है उसका क्षेत्रफल बनेगा। तो यहाँ पे सड़क की जो माप दे रखी है 20 मीटर चौड़ाई है और 120 मीटर उसकी लंबाई है। क्वेश्चन फॉर्मूला हमारा वही लगेगा अभी भी, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ठीक है, अब M1 कितना है हमारा 28, तो मैं M1 है हमारा 28, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में कितना काम करते हैं, 20 गुना 120। तो 20 गुना 120। M 35 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी। एक बार मैं क्वेश्चन रीचेक करता हूं, नंबर तो चेंज नहीं हो गया है कुछ। 28 8 5 28 8 5 20 120 35 10 35 10 15 25 x। ठीक है, क्वेश्चन सही में हमारा। अब एक बार दोबारा से कैलकुलेशन करते हैं। चलिए 7 चौक 28, 7 पंजे 35। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 4 से इसे काटा 5 बार, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। ठीक है, 4 से काटा 30 बार, 5 से काटा 5 बार और 5 से ये 5 कट गया। अब मेरे पास क्या बच रहा है, ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पे केवल 15 है, यहाँ कुछ नहीं है और यहाँ पे केवल 30 है। तो इन दोनों की हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्वेश्चन मार्क किया, हाँ कुछ गड़बड़ हो गई होगी। 30 गुना 15, तो आंसर कितना आएगा मेरा 450 मीटर। पिछली बार कुछ काटने में हो सकता है गड़बड़ कर दी हो जल्दबाजी में, तो आंसर क्या बनेगा हमारा 450 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो आपको देखिए कुछ भी दे रखा हो, आपको केवल यही फॉर्मूला यूज करना है, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन में W1 और W2। अभी क्वेश्चन आएंगे जहां आपको काम अलग अलग करना होगा, जहां पहले कुछ काम हो रहा होगा दोबारा से कुछ काम हो रहा होगा। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी क्वेश्चन कह रहा है 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन में W2। कह रहा है 20 व्यक्ति 7 घंटे, तो M1 कितना है हमारा 20, 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोद देते हैं। तो मान लिया हमने तालाब की संख्या कितनी है, 1 है, बराबर M2 कितना कह रहा है हमसे, 24 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके। तो अभी D2 कितना है, इससे 2 गुना बड़ा तालाब 14 दिन। तो D2 है 14, हमसे किसकी वैल्यू पूछिए H2 की, और काम कितना करा रहा है, डबल करा रहा है इस बार, क्योंकि कह रहा है यही कि प्रतिदिन काम करके इससे 2 गुना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद देंगे। करिए क्वेश्चन करते हैं। देखो 2 से काटे इसे अगर हम 7 आ जाएगा, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 12 दूनी 24 आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसे 10 आ जाएगा। 1 से काटने का कोई फर्क नहीं है। तो इधर क्या बचा हमारे पास H2, इधर क्या बचा 10। तो H2 की वैल्यू कितनी है हमारी 10। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो H2 की वैल्यू कितनी है 10, यानी कि अगर वो प्रतिदिन 10 घंटे काम करेंगे तो इससे दुगना बड़ा तालाब वो 14 दिन में खोद के दे देंगे। तो आंसर क्या होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी।
उम्मीद करता हूं आप चीजों को पकड़ रहे होंगे। अगर कोई भी समस्या आती है, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई सजेशन हो आपका, तो आपको लग रहा हो कि मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूं या मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, जो भी आपको, हालांकि स्लो का तो कोई मुद्दा ही नहीं रहता। अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप यूट्यूब का पास आपके पास ऑप्शन है कि आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं तेज पढ़ा रहा हूं तो आप बता सकते हैं कि हाँ जी सर तेज पढ़ा रहे हो, आप थोड़ा स्लो पढ़ाइए। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तभी चीजों को आप अच्छे से समझ पाएंगे। आंसर क्या आएगा हमारा इस क्वेश्चन का? 10 घंटे आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, सबसे पहले देखो इसमें बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है कि सर W की तो वैल्यू हमें दी ही नहीं है, कि भाई W की जगह हम क्या रखें, क्योंकि उसने कह दिया कि 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 480 रुपए कमाते हैं। तो 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे, ये तो पैसों की बात कर रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर आप कोई काम करते हो तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है? पैसा मिलता है, यानी कि वेतन मिलता है। तो काम के बदले ही तो हमें पैसा मिला है, जितना हमने काम किया उतना हमें पैसा मिल गया। तो यहाँ पे W की जो वैल्यू होगी वो हमारे द्वारा अर्जित किया गया पैसा ही होगा। तो 12 आदमी, फॉर्मूला हमें याद रखना है M1D1H1 बटे W1 बराबर M2। देखियो मैं फॉर्मूला क्यों लिखता हूं बार बार, ताकि आपको याद हो जाए। मैं फॉर्मूला क्यों लिखता हूं, क्योंकि आपको ये याद हो जाए, आपको हैबिचुअल हो जाए कि अच्छा इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2 की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इसलिए जब भी आप सीख रहे हो तो फॉर्मूला लिखने में हिचकिचाए ना। आपको जो सीखते टाइम आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं मारना है। सीखना है तो प्रॉपर सीखना है, बाद में जब हम एक बार को प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो चीजों को शॉर्टकट तरीके से करना शुरू कर देंगे। अब देखो कहा क्या है, M1 D1 H1। अब देखो D1 की वैल्यू है ही नहीं, तो मैं M1 और H1 का यूज करूंगा। कैसे कि 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके W1 कितना है, 480 रुपए कमा लेते हैं। तो पूछ क्या रहा है, 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे। तो 12 से 12 कट जाएगा, 8 6 48 यानी कि 60, 8 6 48 और क्या बचा हमारे पास, बस 18 से ये गुना हो जाएगी क्रॉस में। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आएगी, 60 गुना 18, और 18 छक्का कितने होते हैं, 108 होते हैं। तो कितने रुपए कमाएंगे वो, 1080 रुपए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाएगा 1080। तो इस तरीके से आपके सूत्र वाले क्वेश्चन आते हैं। अभी हम और भी करेंगे 2-3 क्वेश्चन। ये आप देख भी रहे होंगे, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग चीजें पूछी जाती है। जैसे यहाँ पे W की वैल्यू नहीं दे रखी है हमें, लेकिन पैसा दे रखा है। तो मैंने बताया था अभी कि आपको काम के बदले ही तो पैसा मिलता है। काम के बदले पैसा मिला है तो वही हमारे लिए किसका काम करेगा, W का काम करेगा। D की वैल्यू नहीं दी है तो हमने भी D को स्किप कर दिया। M1 H1 से क्वेश्चन कर दिया कि M1 12 है, H1 8 है, M2 18 है, H2 12 है। तो उसी से हमारा क्वेश्चन हो गया। ऐसे कई बार काम चेंज कर देता है कि दुगुना काम 3 गुना काम। तो जो भी क्वेश्चन कहे वो आप इसमें फॉर्मूले में अपडेट करके आंसर निकाल सकते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन और क्या आएंगे, जहां गड्ढा खोद रहा होगा तो वहां लंबाई चौड़ाई और गहराई भी होगी उसमें। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बताइए एक बार आंसर सोल्व करेंगे इसे। वीडियो को पॉज कर, आपको हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके एक बार अपना क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करनी है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना चाहिए। ये होता है सीखने का सही तरीका। पहला जब भी कोई नया टाइप आएगा उसमें आप पहले दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसके बाद जब तीसरा चौथा क्वेश्चन आए, इसीलिए मैं एक टाइप से कम आपको 7-7 8-8 क्वेश्चन करा रहा हूं, ताकि आपको प्रैक्टिस खूब अच्छे से हो जाए और चीजें समझ में भी आ जाए। मैं 2-3 क्वेश्चन करा के अगर छोड़ देता तो आपको चीजें ठीक से समझ में भी नहीं आती। और ध्यान यही मानिए, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस का हो, चाहे एसएससी जीडी हो, या कोई भी एग्जाम हो, आपको जो क्वेश्चंस मिलने हैं वो इसी टाइप के मिलने हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये सब प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एसएससी ने, यूपी पुलिस ने पूछे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर गहरी खाई। अब देखिए काम की जगह क्या रखा है, खाई होती है। अब खाई का क्या होता है, आयतन होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो n1 कितना है, फॉर्मूला क्या है हमारा, M1V1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 अपॉन में W1। ये आपको लिखना है, बार बार लिखना है। आप कंठस्थ हो जाएगा आपके, अब हैबिचुअल हो जाओगे इसके और आपको कोई भी समस्या पे नहीं आएगी। अब M1 कितना है, 50
D1 कितना है 10, H1 हमें नहीं दिया तो हम छोड़ देंगे। उसके बाद मुझे W में क्या दे रखा है 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी, यानी कि 100 गुना 50 गुना 10, क्योंकि भाई खाई का आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई का गहराई बराबर। हम उससे क्या कह रहे हैं 100 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी और कितने मीटर लंबी, तो मैंने कहा दिया x मीटर लंबी 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी खाई होते हैं। कटेगा कोई नंबर 50 दूनी 100, 15 दूनी 30, ठीक है 25 दूनी 50, 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10। अब मेरे पास बच गया 100 दूनी 200 दूनी 400 और 400 इधर जाएगा तो इससे गुना करेगा और ये इधर जाएगा तो इससे, यहाँ एक है कुछ नहीं है तो x बराबर कितना आ जाएगा 100 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 100 दूनी 200 तो भाई 100 ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 ये, तो 100 दूनी 200 दूनी 400 दूनी 800, x बराबर कितना आ गया मेरा 800 मीटर। मतलब उस खाई की लंबाई कितनी रहने वाली है हमारी 800 मीटर। ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक छात्रावास में 120 छात्र हैं, मतलब m1 की वैल्यू कितनी है 120, b1 की वैल्यू कितनी है 45। कह रहा है खाद्य सामग्री उपलब्ध है, खाद्य सामग्री का काम तो है नहीं, और अगर है भी तो दोनों जगह बराबर है तो उसे रखने का कोई फायदा भी नहीं होगा, वो वैसे भी कट जाएगा डबल से डबल। यदि 30 नए छात्र और वहां आ जाएं तो यह खाद्य सामग्री कितने दिन चल पाएगी, तो भाई m1 कितना है हमारा m1 d1 बराबर कितना होगा m2 d2, यहाँ पे h भी नहीं है w भी नहीं है। अब m1 कितना है 120 छात्रों के लिए 45 दिन का खाना है। अब कह रहा है कि अगर 30 नए छात्र तो 120 को पहले ही अब कितने हो जाएंगे 150। कह रहा है d2 बताओ कितने दिन चल पाएगा, काटो नंबर को कट जाएगा, पहले तो 3 0 से 0 कट गए, 3 चौक 12 3 पंजे 15, 5 से काटा 9 बार और 2 चौक 36, तो d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ पे 36 आ जाएगी। यानी कि अगर वहां पे 30 नए छात्र और आ जाते हैं तो वो सामग्री केवल 36 दिन ही चल पाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन दो तरीके से पूछ लेता है आपसे। चलो दूसरे क्वेश्चन में हमसे डिस्कस करेंगे। यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 36 दिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और ये ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और राइट आंसर क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको फिर बता दूंगा। जल्दी एक बार ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 550 व्यक्तियों के एक सहायता कैंप में 28 दिन के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध है। यदि 150 व्यक्ति अतिरिक्त उस कैंप में आ जाए तो वही खाद्य सामग्री कितने दिन कम चल पाएगी। भाई बेसिक सी बात है, अगर व्यक्ति बढ़ रहे हैं तो दिन पहले से घट जाएंगे, व्यक्ति घटते तो दिन पहले से बढ़ जाते। अब कितने व्यक्ति थे शुरू में 550, कितने दिन की सामग्री थी 28 दिन की। अब कह रहा है कि 150 व्यक्ति बढ़ गए तो 550 और 600 700, कितने दिन चलेगी सामग्री, पहले कितनी चल रही थी 28, अब कितने दिन चलेगी x दिन कम चलेगी। भाई x मान लेते हैं। अब अगर हम इसे सोल्व करें तो 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काटा 14 बार और 5 से काटा 11 बार। ठीक है, 14 दूनी क्या हो गया, चलिए 14 दूनी 28, हाँ ठीक है 14 दूनी 28 हो जाएगा, 11 दूनी 22 बराबर कितना आएगा 28 माइनस x, तो ये तो एक साथ है दोनों। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, जैसे कि अब यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे पड़ेगा। अब मुझे क्या बताना है, मुझे तो x का मान बताना है। अब मुझे x का मान बताना होगा तो x को यहाँ से हटाऊंगा, x इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा 28 माइनस 22, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो आंसर क्या आएगा मेरा 6 दिन, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, कि अगर वहां 150 व्यक्ति और बढ़ जाते हैं तो वो सामग्री आपकी कितने दिन कम चल पाएगी 6 दिन कम चल पाएगी। अगर मुझसे दिन पूछे जाते तो मेरी वैल्यू जो आती वो फिर आ जाती 22, कि भाई कितने दिन चलेगी, तो आंसर मेरा हो जाता 22। कितने दिन कम चलेगी, तो आपको पता है पहले 28 दिन चल रही थी, अब कितने दिन चल रही है 22 दिन चल रही है, तो कितने दिन कम चल पाई 6 दिन
लिया जाता है। अभी तो एक और इसका एडवांस लेवल आएगा जब कुछ दिन सामग्री खत्म की जाएगी, फिर सैनिकों की संख्या घट रही होगी या बढ़ रही होगी, तो उसे हम कल की क्लास में भी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। कह रहा है 28 महिलाएं किसी कार्य को 36 दिन में। तो आपको पता है टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो हम मान लेते हैं कि एक महिला की एफिशिएंसी 1 है, तो 28 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी, 28 हो जाएगी। तो 28 गुना 36 कितना हो जाएगा आपका। आप अगर देखो नंबर थोड़े से बड़े हैं, 28 गुना 36 नहीं कर पा रहे तो आप एक नंबर को आधा करो, एक नंबर को डबल करो, अब हो जाएगा छोटे दूनी 28 का 8 और 14 सत्ते 98 और 2 100। तो ये जो काम आएगा वो आएगा आपका 1008। अब अगर यहां भी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो आपने पता है 28 को 14 किया, 36 को 72 किया, 14 को फिर 7 करो, 72 को 144 करो, तो 728 728 को 2 30, 7 1 7 को 3 10। देखिए अभी भी 1008 गया था, इसका भी 1008 आएगा, नंबर आपका सेम ही आएगा। तो 28 गुना 36 कितना आ जाएगा आपका 1008। मतलब टोटल काम कितना है वहां पे 1008। अब कह रहा है कि यदि 4 महिलाएं 18 दिन बाद काम छोड़कर चली जाए, मतलब 18 दिन तक 28 महिलाओं ने काम किया है, तो भाई 18 दिन में हुआ कार्य कितना होगा 28 गुना 18 18 144 का 4 हासिल को 14 18 दूनी 36 4 40 और 10 50, मतलब 504 काम हो चुका है। टोटल 1008 है, तो शेष काम कितना बचेगा 1008 माइनस 504, आधा ही है तो आधा ही बच जाएगा। अब इस काम को करने के लिए 4 महिलाएं तो चली गई, 28 की 4 चली गई, बची कितनी 24। तो 24 महिलाएं 504 काम को कितने दिन में करेंगी, 24 दूनी 48 बचा 2 और 24 एकम 24। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 21 दिन। बचे हुए काम को शेष महिलाएं कितने दिन में निपटा देंगी, 21 दिन में निपटा देंगी। बस वो दोनों सारी मिलके बातें ना करें, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 21 दिन। क्योंकि पुरानी कहावत है कि 4 महिलाएं एक जगह बैठ जाए तो बातें ज्यादा होंगी, काम कम होगा, 4 पुरुष एक जगह बैठ जाए तो काम ज्यादा होगा, बातें कम होंगी। तो आंसर क्या है हमारा 21 दिन आएगा। तो आज की वीडियो को हम यही रोकते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, कंटिन्यू करेंगे हम कल की क्लास में। इसी टाइप के कुछ और जो एडवांस क्वेश्चन होते हैं सूत्र वाले, उन्हें हम कल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद और नए नए क्वेश्चन हम इस चैप्टर के करने वाले हैं। अगर आपने पूरा चैप्टर ये नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन से शुरू से लेके आखिर तक की एक एक वीडियो, ये आज हमारा 5वां पार्ट है, तो इससे पहले हमने 4 पार्ट और अपलोड कर दिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ अपने शेयर भी करेंगे। थैंक यू।